उससे पहले 2019 के चुनाव में जाइए, जहां चर्चा अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर रविकांत जी कर भी रहे थे, मायावती का जिक्र हो रहा था। ऐसे कई नेताओं का जिक्र आता है, लेकिन सोनिया गांधी हमेशा जहां हैं वहीं हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा उन पर हमला हम देख रहे हैं, चाहे ईडी का हमला हो, चाहे अब सत्ता पक्ष का हमला हो। और माफ़ी मांगो सोनिया गांधी, जिस प्रकार कहा गया, वरिष्ठ नेताओं के साथ जैसा दुर्व्यवहार अब सदन के अंदर हो रहा है, लोकतंत्र की गरिमा जो है उसको तहस नहस किया जा रहा है। और इन सब के साथ साथ हम ये सवाल को अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सोनिया गांधी के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी। क्या कारण है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि सोनिया गांधी जो हैं वो बीजेपी को बार बार चुभ रही हैं? क्या सोनिया गांधी के कारण 2024 में सत्ता में वापसी मुश्किल में पड़ सकती है बीजेपी? ऐसा लगता है क्या? और उसके लिए अभी से हमलावर हो जाए? देखिए, मैं पूर्व वक्ताओं से थोड़ा असहमत हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो गलती की थी 2014 के आसपास, कि मोदी जी को टारगेट किया था और मोदी जी उसकी वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे और उनको जनता की सिंपैथी मिल गई थी। आज यही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि वो सोनिया जी पे अटैक कर रही है। और सोनिया जी का जो व्यक्तित्व है, जो हमने इतने दिनों से देखा है, भारतीय नारी का जो प्रतीक के रूप में वो सामने आई हैं और रही हैं, और जिस प्रकार से शांतिपूर्वक वैधव्य का जीवन उन्होंने जिया है और एक शालीनता पूर्वक जीवन जिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको एक प्रकार से टारगेट कर रही है तो ये कांग्रेस को मजबूत कर रही है। अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं शिक्षक रहा हूं और मैं मैनेजमेंट का शिक्षक रहा हूं, तो मैंने हमेशा अपने छात्रों को यह पढ़ाया है कि अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए और अपने थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। पिछले 8 साल से मैं बड़ा दुखी हूं और मैं ये देख रहा हूं कि हम इस चीज में पारंगत हो गए हैं कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे वीकनेसेस में कन्वर्ट करें और कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज को थ्रेट्स में कन्वर्ट करें। आप देखिए, भारत की शक्तियां क्या हैं, भारत किस वजह से पूरे विश्व का एकमात्र आकर्षण का केंद्र है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। पहली हमारी स्ट्रेंथ थी कि हम एक डाइवर्सिटी, पूरा विश्व ये देखता था कि भारत जैसा देश जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, वो इस डाइवर्सिटी में एकता कैसे स्थापित करते हैं। दूसरी चीज, वो इस चीज से अचंभित था कि यहाँ पे सारे कम्युनिटी के लोग हैं, सारे रिलीजन के लोग हैं, इतने शांतिपूर्वक रूप से कैसे रहते हैं। और तीसरी चीज वो ये देखता था कि ये डेमोग्राफी जो हमारे देश में है, आज एक बात जनसंख्या नियंत्रण की आ रही है, वास्तविकता में आप जापान चले जाएं, आप चीन चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, वहां आप बच्चों को देखने के लिए तरस जाएंगे। वहां जवान नहीं दिखेंगे, वहां केवल बूढ़े 70, 80 या 90 साल के दिखेंगे और वहां वर्किंग फोर्स नहीं है। भारतवर्ष ने जो सबसे बड़ी गलती की कि अगर हमने अपने युवाओं को शिक्षा दे दी होती, अच्छी शिक्षा दे दी होती, तो आज पूरे विश्व में, जैसे अभी भी हम कर रहे हैं, पूरे विश्व के बेस्ट रोजगार और सारे विश्व को रोजगार और वहां पे उद्योगों को चलाने की क्षमता भारतवर्ष में होती। लेकिन क्योंकि आप शिक्षा देने में असमर्थ रहे, तो आप वो नेतृत्व नहीं ले पाए। हमने पिछले 8 साल में देखा है कि कैसे हमने अपनी डाइवर्सिटी को तोड़ा है। देखिए, हम जानते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, बंगाली लोग पानी खाते हैं। अब इसमें आप बुरा मान जाइए, अरे ये हमारी डाइवर्सिटी है। ये हमारे वेस्टर्न यूपी के अंदर, मैं जहां मेरठ से बिलोंग करता हूं, तुम और तू पिता को कहते हैं। और मैं ईस्टर्न यूपी में रहा हूं, इलाहाबाद और बनारस में पढ़ा हूं। वहां पे अगर आप रिक्शे वाले को भी तू कह दें तो वो मारने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बिना आप किसी से कर सकते हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी है। तो हमने ये देखा है पिछले 8 साल में कि कैसे हमने धार्मिक उन्माद पैदा करके अपनी ये जो कम्युनल हार्मनी थी, इसको खत्म कर दिया है। हमने इस डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया है, अपनी डेमोग्राफी को खत्म कर दिया है। 25 साल के बाद जब हमारे लोग भी 60-70 साल के हो जाएंगे और अगर आप 1 चाइल्ड लॉ में आ जाएंगे और इस प्रकार से जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे, तो वास्तविकता में उस प्रकार की विस्फोटक स्थिति बन जाएगी जैसी आज चीन और जापान के अंदर बन गई है। तो मैं देखिए इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूं और मुझे थोड़ा सा भावुक होने का अगर आप मौका दें। मेरी उम्र हो गई है 70 साल। मेरी जीवन में केवल एक इच्छा थी कि मैं मरने से पहले अपने देश को विश्व गुरु बनता हुआ और एक ताकतवर देश बनता हुआ देखूं। मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूं कि हम केवल गलत दिशा में जा रहे हैं। हम देश को विभाजित कर रहे हैं,
हम देश को धर्म और जाति के नाम पे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हम शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, हम ईद और दिवाली की बात कर रहे हैं, हम बुर्के की बात कर रहे हैं, हम हिजाब की बात कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। मैंने 65, 62, 75 की वॉर देखी है। इलाहाबाद का रहने वाला हूं। शालिक राम जायसवाल समाजवादी चिंतक थे। जब वो स्वराज उसमें स्वराज भवन में जवाहरलाल नेहरू हमेशा जाया करते थे, काला झंडा लेके स्वराज भवन के सामने खड़ा हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू उतर के चाचा जी प्रणाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं, कुशल मंगल हैं, प्रणाम करके अंदर जाया करते थे। ये सद्भावना और सद्भाव और समभाव की जो हमारे देश की परंपरा थी और हमारी जो सनातन परंपरा थी, इस सनातन परंपरा का नाश कर दिया है। और नूपुर शर्मा का आपने नाम लिया, नूपुर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को जितनी हानि नहीं पहुंचाई है, उससे ज्यादा हानि श्रीमती स्मृति ईरानी ने पहुंचाई है। जो उनका हिंदुत्व का एक एजेंडा था उसको ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि ये हिंदू मानस इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर गोवा के अंदर वेजिटेरियन और पोर्क और बीफ वहां पे सर्व करने की अनुमति है लीगली, अगर वो उचित है, तो क्या एक सनातनी हिंदू जो हिंदुत्व का डंका पीटता है उसको वहां पे बीफ और पोर्क सर्व करना चाहिए था? ये हिंदुत्व का अपमान कर दिया है। अगर ये, और वास्तविकता में बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है कि सोनिया जी पे जो आक्रमण करवाया है स्मृति जी से करवाया है। किसी आदिवासी महिला से करवाते, किसी दूसरी महिला से करवाते, क्योंकि स्मृति ईरानी ने एक प्रकार से अट्रैक्ट कर लिया है अब पूरी की पूरी अटेंशन। और आपने जो एक बात कही कि हाईकोर्ट, जो प्रेस कहेगा और ये मीडिया कहेगा कि हाईकोर्ट ने एक प्रकार के ये कांग्रेस की जीत है। अगर एक प्रकार के अब ये संज्ञान में आ गया है हाईकोर्ट के, अब जो इंक्वायरी होगी वो इंक्वायरी हाईकोर्ट के संरक्षण में इंक्वायरी होगी। और अगर तथ्य कांग्रेस के पास हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास तथ्य हैं, जो बातें उस बार के बारे में कही जा रही हैं वो प्राइमा फेसी ही बिल्कुल ठीक लगती हैं। और अगर ऐसा सिद्ध हुआ तो ये जो एक संज्ञान लेकर उसको एक प्रकार से हाईकोर्ट की निगरानी में एक जांच होगी, तो उसमें एक प्रकार की मुसीबत भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए बुला ली है। जितना ये सोनिया गांधी पे, क्योंकि सोनिया गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना निर्विवाद है, इतना विशाल है कि उस पे अटैक करके भारतीय जनता पार्टी केवल अपने को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी का व्यक्तित्व खराब करने में 30-35 हजार करोड़ खर्च करके, आईटी सेल खर्च करके उन्होंने उनका व्यक्तित्व गिरा दिया, लेकिन ये सोनिया गांधी का वो नहीं कर पाए और अगले 1.5 साल में नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो अटैक जितना ज्यादा सोनिया गांधी पे होगा उतना ज्यादा कांग्रेस मजबूत होगी और उतना ज्यादा सोनिया गांधी मजबूत होगी। राजीव जी। जी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल सही बात आप फरमा रहे हैं कि जितना ज़्यादा अटैक सोनिया गांधी पर होगा उतना ज़्यादा ही कांग्रेस मजबूत होगी। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक बात तो है, ईडी के दफ्तर में क्या सोनिया गांधी पहुंची और ईडी के दफ्तर में 50 घंटे से ज़्यादा का वक्त क्या राहुल गांधी ने गुजारा? अब देखिए पिछले लगभग महीने 1.5 महीने से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।